हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शानदार बैंकिंग शेयर के बारे में जिसका टारगेट दिया जा रहा है 27% ऊपर तक का मौजूदा स्तर से। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। 158 के आसपास चल रहा है और 5 दिन में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो इसका टारगेट बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है उसका पीछे का मैं आपको कारण भी बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा कारण क्या है कि कंपनी न्यू जेन लोन ओरिजिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। क्या किया है? क्योंकि बैंक ने न्यू जेन के लोन ओरिजिन सिस्टम को लॉन्च किया है जिसमें सभी रिटेल और MSME लोन जोड़े जा चुके हैं। मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि कोई भी बैंक है, अगर वो एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिससे सारी की सारी चीज़ें आपको एक, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में सारी चीज़ें हमको एक ही जगह पे मिल जाती है। कोई सब्जी बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है, सारी खाने पीने की चीज़, पहनने की चीज़, सारी चीज़ें। तो वैसे बैंकिंग सिस्टम है, उसको सारे के सारे लोन एक ही जगह मिल जाए, सभी कोई भी कस्टमर जाए तो उसको आसानी हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि ईजी हो जाएगा, सारा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो वही यहाँ पर इस बैंक ने किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है और उसको जानना ज़रूरी है आपको। डिस्क्लेमर में ये है कि देखो, ना तो मेरा किसी में इन्वेस्टमेंट है और ना ही मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ। सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि भाई ये न्यूज़ के आधार पर है, न्यूज़ ऐसा आया हुआ है, इस न्यूज़ में ऐसा बताया गया है। आपको क्या करना है, बिलीव करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन जो भी पैसा आपका है, लॉस होगा तो आपको होगा, इसलिए एडवाइज़र से सलाह लेकर या फिर अपने रिसर्च के बाद में ही कुछ चीज़ें करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि LOS को लॉन्च किया है इन्होंने। और इससे क्या होगा, इससे बैंक को कारोबारी सुविधा हो गई है। पहले क्रेडिट प्रोसेसिंग में, वेरिफिकेशन में, असेसमेंट में काफ़ी समय लगता था। जैसे अब पहले की क्या चलता था, पुराने लोन की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कोई ने पर्सनल लोन ले लिया, तो पर्सनल लोन में क्या होता था कि बंदा लोन का फॉर्म भरेगा, फिर वो बैंक के पास जाएगा, बैंक वाले क्या करेंगे, फिर किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब सारा वेरिफिकेशन क्या हो जाता है, ऑनलाइन ही हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत डिजिटल हो गया, और डिजिटल होने की वजह से क्या होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जिससे ये जल्दी लोन बांट सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, ये आसान हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्वालिटी भी बढ़ेगी और साथ में इनको क्या होगा, इनका जो भी लोन बांटेंगे, जो भी बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सा मोमेंटम या एक अच्छा सा प्राइस हाइक हो सकता है। तो यहाँ पर इनको जो ब्रोकरेज फर्म को टारगेट दिया है 200 रुपये का दिया है। 158 पे चल रहा है, 200 रुपये का यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं। रिस्क की बात करें तो सिर्फ उम्मीद से ग्रोथ से ही झटका लगने की आशंका है। अब रिस्क में क्या होता है कि जैसे कभी मान लो रिजल्ट आया और इनका ग्रोथ वैसा नहीं हुआ जैसा हम अनुमान लगा रहे, तब यहाँ पर एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें का बेनिफिट यहाँ पर देखने को इसको मिल सकता है। अब कौन ये बता रहा है, तो यहाँ पर ये ICICI फर्म है। कौन सा है? ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक इस गिरावट को निवेश के मौके के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा लेवल पर ये लगाकर 27% से अधिक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग मौजूदा स्तर पर लगाएं 27% से ज़्यादा तक रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिटी यूनियन बैंक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सिटी यूनियन बैंक की। देखिए यहाँ पर आप इसके फंडामेंटल भी आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, इसका चार्ट भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ये आपको खुद को पता चल जाएगा। तो चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो बहुत ज़्यादा सेलिंग होने के बाद में आपको दिख रहा होगा ये 140 के आसपास आने के बाद में फिर से उठता हुआ देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, अब ब्रोकरेज क्या बोल रहे हैं और चार्ट क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डाउन साइड देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर ये अपना जो लेवल है, कौन सा 160 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल है 160 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम फिर ये अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर मैं चार्ट पर देखता हूँ तो मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगा तो भी 170-80 के आसपास जा सकता है, और फिर यहाँ पर मोमेंटम कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांसेस है हमारे पास में इसमें एक सही जगह पे। अब ये बैंकिंग शेयर है
और बैंकिंग के बारे में आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो, बिलीव करना और नहीं करना ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जिस बिज़नेस में आपको बिलीव होता है उसी में आप पैसा लगाइए, और लगाना है उससे पहले अपने एडवाइज़र से सलाह करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।